महावीर की इस धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज श्रमण संघ के द्वितीय पट्टधर राष्ट्र संत महामहिम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है 123वीं। महापुरुषों का जन्म और मृत्यु दोनों ही महोत्सव होते हैं। महापुरुषों की मृत्यु पर शोक नहीं किया जाता और महापुरुषों की जन्म जयंती जब भी आती है मन को उत्साहित करती है। महापुरुष अपने जीवन के अंदर जो इतिहास रचते हैं, उनकी योग्यता और उनकी शालीनता से इतिहास बन जाता है। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, मतलब मुझे लगता नहीं कि वहां पर 5-6 हजार लोग भी होंगे, इतना छोटा गांव है, चिचोंडी जिसे कहा जाता है। और आज अभी इतना छोटा है तो पहले तो और छोटा होगा, है ना। आज से 100 साल पहले, 123 साल पहले तो और छोटा होगा। उस छोटे से चिचोंडी गांव में देवीचंद जी गुगलिया रहा करते थे और अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, अपने जैन थे, मारवाड़ी थे। लेकिन जन्म और मृत्यु, जन्म के समय तो फिर भी पता होता है इंसान को कि जन्म होने वाला है, लेकिन मृत्यु के समय तो मालूम ही नहीं होता कि मृत्यु होने वाली है। पत्नी थी, 3 बच्चे थे और ऐसे में देवीय आपदा आई, आयुष्य पूर्ण हुआ और देवीचंद जी चले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जमाना था, आज भी जमाना है। आज थोड़ी सी संस्कृति चेंज हो गई है, विचारधाराएं थोड़ी चेंज हो गई हैं और बहुत सारी बातें जो हैं, या तो अधिक पढ़ने लिखने के कारण या जो भी बाहर का हमारा देखने का संसार बन गया है, सोच बन गई है, उसके कारण आज बहुत सारे परिवर्तन नजर आते हैं सभी की सोच में। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाना अलग था और छोटे छोटे बच्चों को लेकर, वो तो बहू रानी ही थी ना, घर की बहू रानी थी, पति चले गए। कहते हैं कि परिवार के बीच में सभी थे लेकिन पति नहीं था, और पति ना होने के कारण कुछ भी नहीं होता, है ना। पर फिर भी एक चीज थी जो कि परिवार के धार्मिक संस्कार थे, और परिवार के धार्मिक संस्कारों ने रास्ता बताया कि अब जो जिंदगी है ना अपनी, पूरी तरह धर्म में बितानी है, साधु साध्वियों की सेवा भक्ति करनी है और अपने बच्चों की पालना करनी है। समय बीत रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। साधु साध्वियों के पास आते जाते रहे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहे जीवन में। कहा जाता है जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं, तो एक बार माँ अहमदनगर दर्शन कराने के लिए लेके गई और मोटर गाड़ी तो होती नहीं थी, टांगे वाली गाड़ी होती थी। तो कहते हैं कि माँ ने कहा, बेटा गुरनी जी का मंगल पाठ सुन लेते हैं चलते समय। आज तो मंगल पाठ का ज्यादा क्रेज हो गया, पहले इतना नहीं हुआ करता था, लोगों को इतना ज्यादा पता भी नहीं था, पर किसी किसी को मालूम हुआ करता था तो वो बोल देते थे तो गुरु महाराज सुना दिया करते थे। तो माँ ने गुरनी जी को विनंती करी, गुरनी जी मंगल पाठ फरमा दीजिए। तो गुरनी जी ने मंगल पाठ सुनाया। अब रास्ते में जो छोटा वाला बेटा था, जो कि 9 साल के 10 साल के थे, वो कहने लगे, उनका नाम नेमीचंद था,
कहने लगे माँ ये मंगल पाठ क्यों सुनाया जाता है? तो माँ उनको बता रही थी कि बेटा इस संसार में अगर कोई शरण है तो वो धर्म की शरण है। ये चार जो शरण है ना, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणम पवज्जामि। वो बोले कि अगर कोई शरण है जो हमें शरण दे सकती है, हमारा उद्धार कर सकती है, हमें सहेज कर रख सकती है, हमारे ऊपर माता पिता की तरह छाया कर सकती है, हमारी सुरक्षा कर सकती है, अगर वो कोई सच्ची शरण है तो वो ये चार शरण है। और यही चार धर्म है, यही चार संसार में सबसे उत्तम है। इसीलिए कभी भी कहीं भी मौका मिले तो ये शरणा लेकर के ही बाहर निकलना चाहिए। मंगल पाठ तो आप भी बहुत बार सुनते हो। सुनते सुनते कभी ख्याल आया कि ये शरणा जो है ये मैं ग्रहण कर रहा हूं। मंगल पाठ एक श्रद्धा से सुन लिया, गुरु ने सुना दिया, आपने सुन लिया, बड़ों ने सुना दिया, आपने सुन लिया। मानसिकता क्या रहती है? इतनी ही रहती है कि ये जो है मंगल पाठ सुन लिया तो अपना जो है अब अपन सुरक्षित हो गए, ऐसी रहती है ना। लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि आपके भीतर में वो बात आनी चाहिए। मंगल पाठ सुनते समय कभी भी सुनो, जब हम मुंह से बोलते हैं अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंतों की शरण को मैं परिवृत होता हूं, मैं उसको धारण कर रहा हूं, मैं उसकी शरण में आ रहा हूं, ये शब्द उसके अर्थ में जाते हैं। जैसे नवकार मंत्र पढ़ते जाते हैं हम, लेकिन बहुत लोगों को उसका अर्थ ही नहीं पता होता। फिर भी उसके ऊपर हिंदी में आ जाता है नमस्कार मंत्र, तो यानी कि वो नमस्कार करने योग्य मंत्र है। लेकिन कई बच्चों को या बड़ों को, युवाओं को उसका अर्थ नहीं पता होता। ऐसे ही मंगल पाठ सुनने की एक जो है क्या बोलते हैं उसको, रीति रिवाज बन गया है मंगल पाठ सुनने का। लेकिन उसका अर्थ क्या है वो कभी कभी भी हमें समझने का ना समय होता है, ना हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि मंगल पाठ ही क्यों सुना जाता है ना। तो सुना नहीं जाता है। वो बोलते हैं आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप पढ़ाई लिखाई के लिए नया शुरुआत कर रहे हो या जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एवरीथिंग, तो उसमें आप शरणा लेकर के करो तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जब वो माँ बच्चे को बता रही है तो बच्चे के मन में एक श्रद्धा आ रही है, अच्छा इस शरणे से इतनी रक्षा हो जाती है। और जैसे जैसे वो माँ बताई जा रही है, वो उसमें बैठी है, टांगे में बैठी हुई है, और अचानक क्या हुआ, टांगे का जो चक्का था, पहिया था, लकड़ी का हुआ करता था, वो लकड़ी के पहिए के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया, और पत्थर आने के कारण टांगा जो है वो पलट गया। तो सबसे पीछे बालक बच्चा ही बैठा था नेमीचंद, और वो सबसे पहले गिर गया नीचे, और गिरने के बाद उसके ऊपर से पहिया चला गया। सब चीखने लग गए वहां पे, है ना। अब टांगे वाला भी हैरत में पड़ गया, बचाते बचाते भी भैया बच्चे के ऊपर से निकल गया। लेकिन कहते हैं कि बालक नेमीचंद को एक जरती हुई चोट नहीं आई, वो पहिया पूरा निकल गया लेकिन चोट नहीं आई। ऐसा कहते हैं कि उस समय उस बच्चे की श्रद्धा और दृढ़ हो गई, क्योंकि 2 मिनट पहले माँ क्या बता रही थी कि हम शरणा इसलिए लेते हैं कि हमारी सुरक्षा हो और धर्म हमारी रक्षा करता है, और उन्होंने अपनी आंखों से उसी टाइम चमत्कार देख लिया। बड़ों का मन भी अगर चमत्कार हो जाए तो बड़ों का मन भी पूरी तरह उसको मान लेता है, लेकिन छोटे बच्चे को अगर कोई चमत्कार हो जाए तो अगर एक बार वो देख ले तो जिंदगी भर भी वो नहीं भूलता। अब उसके मन में एक चीज फिट हो गई कि जो कुछ भी है ना ये धर्म ही है, जो कुछ भी है ये धर्म ही है। वो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगा। और आजकल की तरह पहले बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी दुनिया भर की चीजें तो होती नहीं थी। सादा सिंपल खाना, सादा सिंपल जीवन, और वो भी ऊपर से गांव का जीवन, है ना। तो अब उसको और इंटरेस्ट आने लगा। माँ जब समाई करती थी तो साथ में बैठ जाता था, खुद भी समाई करता था, समाई की पार्टियां सीखने लगा। ऐसे करते करते तीनों ही बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा ज्यादा रुझान होता था। वो बोलते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। बच्चे का रुझान किस तरफ है ये पालने में ही पता लग जाता है, छोटे में ही पता लग जाता है।
अब कहते हैं कि एक समय वहां पर गुरुदेव वो ऋषि संप्रदाय के जो आचार्य थे उस समय, आचार्य देव ऋषि जी महाराज, उनका नाम बहुत कम आता है ना, लेकिन थे तो थे ऋषि संप्रदाय के। और उनके गुरु रतन ऋषि जी महाराज, रतन ऋषि जी महाराज महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल से आए थे। और उनको, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल लगता था, क्योंकि आज भी बहुत रूखा सूखा क्षेत्र है। जब हम इंदौर से महाराष्ट्र आए तो लगभग 200-250 किलोमीटर का ऐसा एरिया था जो सिर्फ पत्थरों वाला था। रुकने की भी बहुत मुश्किल से व्यवस्था होती थी। भोजन पानी की तो व्यवस्था आज भी नहीं है वहां पर, गोचरी पानी की, गाँव भी नहीं है, और ऐसा पथरीला पहाड़ी रास्ता है। आज तो फिर भी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, कर लेते हैं, लेकिन वो समय था जंगल था, पूरा पहाड़ थे, जंगल था। तो बहुत सालों से महाराष्ट्र के लोग जो थे संतों के पास जाया करते थे अपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तो विनंती करके आते थे, गुरुदेव वहां भी पधारो, गुरुदेव वहां भी पधारो। बीच में एक नदी पड़ती है, ताप्ती नदी, तो ऐसा बोला जाता था, गए दक्खन बिगड़ गए लखन, ऐसी कहावत आती थी। हाँ, पार करी ताप्ती हो गए पापी, ऐसे ऐसी कहावतें बना दी गई थी। तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, दक्खन में नहीं जाना, दक्खन में गए तो हम बिगड़ जाएंगे, ऐसी ऐसी मानसिकता थी उस समय में। और दूसरी बात, जाने के रास्ते भी नहीं थे। लेकिन रतन ऋषि जी महाराज साहब ने हिम्मत करी और उन्होंने वहां से विचरण करते हुए, जंगल के रास्ते पार करते हुए वो महाराष्ट्र में आए। और महाराष्ट्र में श्रावकों ने उनके स्वागत किए। और महाराष्ट्र में फिर जितने महाराष्ट्रियन श्रावक थे, मारवाड़ी श्रावक जो महाराष्ट्रियन बन गए थे, उनके मन में बहुत सहज भाव में बहुत जागृति भाव आया। और वहां पर आज तो क्या है, चप्पे चप्पे पे गुरु आनंद का नाम लिया जाता है। और वो ऐसे ही नहीं, उन्होंने सदगुरुओं ने मेहनत करी है, एक एक गांव में फरसना करी है। तो कहते हैं कि रतन ऋषि जी महाराज गांव में पधारे और उन्होंने उस बालक को देखा जो प्रवचन करते थे, तो वो भी आता था, गोचरी को जाते थे तो वो साथ जाता था, कुछ तो करता ही होगा। तो बच्चे पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने माँ से बोला कि माँ, मुझे ये बच्चा तेरा दे दे, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है जिन शासन का नाम रोशन करेगा। अब कहना बड़ा आसान होता है, सुनना भी बड़ा आसान है ना, मांगना भी बड़ा आसान होता है। आपसे कोई मांगे तो दे दोगे बच्चा अपना? करोगे हिम्मत? नहीं करोगे, कर लिया करो, थोड़ी हिम्मत तो कर लिया करो। है? मैं तो कई बार कहती हूँ, हमारे जैनियों ने एक एक बच्चा करने की ठान ली है, एक ही पैदा करेंगे, उससे ज्यादा ताकत ही नहीं है। नहीं जी, हमारे से नहीं होगा, 3-4 बच्चे पैदा करो एक जिन शासन में, 2, तब जाकर इस जिन शासन का उद्धार हो पाएगा। नहीं तो धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे, सब पीछे हो जाएंगे, कोई तारनहार नहीं रहेगा। याद रखना, तारनहार बनाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। और पहले की माताएं करती थी। माँ मदालसा का वर्णन आता है कि माँ मदालसा के 7 बच्चे हुए, और माँ मदालसा के जब भी बच्चा होता था, माँ उसको कहती थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम्हें सिद्ध होना है, बुद्ध होना है, निरंजन बनना है, निराकार बनना है। पालने में उसको झूला झुलाते हुए लोरी सुनाती थी उसको। और कहते हैं जैसे जैसे बच्चा 10, 12, 14 साल का होता था, साधु बन जाता था। रानी मदालसा के बच्चे हैं। जब 7 बेटों ने दीक्षा ले ली तो कहते राजा ने कहा कि भाई मेरे लिए तो एक दे दे, राज्य कौन चलाएगा? तब माँ ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने 8वें पुत्र को जन्म दिया और उसको कहा तू क्षत्रिय बन, वीर बन, है ना, तुझे राज्य भोगना है, तुझे राजा बनना है। तो कहते हैं कि उसके बेटे ने राज्य भोगा और इस भारत भूमि को संभाला।
ऐसी कहावतें आती हैं, ऐसी कथाएं आती हैं, और ये कथाएं झूठी नहीं है, ये सच्ची कथाएं हैं। माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है, और बस माँ को चाहना भर होता है ना। हम अहमदनगर में गए थे, एक लेडी स्वाध्याय करने आती थी, उसकी 2 जुड़वा बेटियां थी, 6-6, 7-7 साल की थी, जुड़वा बेटियां थी। और वो मेरे से आगम सीखने आती थी, 2015 की बात है। तो वो मुझे रोज कहती थी, महाराज जी ऐसा मंत्र बताओ मेरी बेटियां दीक्षा ले लें। मैंने इनको कह रखा है, इनके पिताजी जो है वो स्थानक में कदम नहीं रखते हैं, लेकिन मेरी भावना ऐसी है कि ये दोनों दीक्षा ले लेंगी तो मैं भी दीक्षा ले लूंगी। सोच सकते हो? हाँ, ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हमने ही तो हमारे बच्चे दीक्षा लें। और ऐसी भावना जब होती है, वो माँ ने कहा गुरुदेव ठीक है, संसार को तो मैंने देख लिया है ना, मृत्यु तो आनी अवश्यम भावी है, मेरे पतिदेव बीच में ही चले गए, कोई मेरे को मौका भी नहीं मिला उनसे बात करने तक का भी। लेकिन अगर आपको मेरे बेटे में कुछ नजर आ रहा है तो आपको मैं बेटा सौंप रही हूँ। और माँ ने दे दिया, जिसके पास पति भी नहीं था उसने अपना बेटा दे दिया, है ना। तो माँ ने दे दिया, और कहते हैं कि रतन ऋषि जी महाराज ने उसको बहुत घड़ा, बहुत अच्छा बनाया, पढ़ाया लिखाया, और कहते हैं कि उनका नाम नेमीचंद से आनंद ऋषि रखा गया। 13 साल की आयु में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने दीक्षा ले ली थी, और कहते हैं 24 साल की आयु में वो उपाध्याय बन गए थे अपने संघ के, क्योंकि उस समय में श्रमण संघ नहीं था। उस समय में बहुत सारी संप्रदाय अपनी अपनी अलग अलग थी, और हर संप्रदाय का एक आचार्य हुआ करता था। जैसे आज मंदिर वालों में है, दिगंबर परंपरा में है ना, सभी अपने अपने संप्रदाय के अपने अपने आचार्य होते हैं। ऐसे ही उस समय श्रमण संघ नहीं था, तो उस समय ऋषि संप्रदाय में उपाध्याय 24 साल की उम्र में, मान सकते हो 13 साल की उम्र में दीक्षा ली है, और 24 साल यानी कि कितने साल हो गए, 11 साल में कितने प्रखर विद्वान बने होंगे वो, कितना पढ़ाई लिखाई करी होगी उन्होंने, कितनी गुरु ने उनके अंदर होनहारिता देखी होगी, और वो बन गए। और कहते हैं कि बताते हैं कि 1900 विक्रम संवत 1999 में ऋषि संप्रदाय के आचार्य देव ऋषि जी महाराज का देवलोक हुआ, और उस समय में आनंद ऋषि जी जो बहुत छोटी आयु में थे, उनको आचार्य पद दे दिया गया, ऋषि संप्रदाय का आचार्य पद दे दिया गया। और ऐसे में फिर उस समय जब कुछ श्रावकों ने, कुछ संतों ने ऐसी सोच बनाई कि अपने को अलग अलग आचार्य नहीं करने, सारी संप्रदाय एक करके वृहद संघ की स्थापना करनी चाहिए, जो कि वर्तमान श्रमण संघ के नाम से जाना जाए। तो ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं चलने लगी। ये सन 1952 से भी पहले की बातें हैं। और वहां पर जो मीटिंग हुई, तो विक्रम संवत 2006 में ब्यावर में जो है मीटिंग हुई, सम्मेलन हुआ, छोटा मिनी सम्मेलन हुआ। और ब्यावर में सम्मेलन होने के बाद तो कहते हैं 5 संप्रदायों ने अपने अपने आचार्य पद त्यागे, जिसमें एक ऋषि संप्रदाय सबसे पहले थी। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से मेरे आचार्य पद का त्याग करता हूं, अगर हम एकता में बंधने वाले हो तो। और ये कोई आसान काम नहीं होता है जी, है ना। ये धर्म का मूल जो विनय है ना, वो विनय कहने मात्र से नहीं, उस विनय को कभी कभी परखने का भी समय आता है, और उस समय में हम किसी के सामने झुक जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक आचार्य अपने आचार्य पद को त्याग करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनके भक्त, उनके श्रावक बहुत बड़ी समुदाय में थे, मध्य प्रदेश में भी थे, महाराष्ट्र में भी थे। तो उस समय में तो सबको मना, किसी को है ना सफाई नहीं दी, और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने अपना आचार्य पद छोड़ दिया। और सबसे पहले उन्होंने छोड़ा था, इसलिए सबने मिलकर, 5 ग्रुप ने मिलकर के उनको उसी समय उस जो छोटा सा एक सम्मेलन बना था उसका प्रधानाचार्य घोषित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1962 में जो सम्मेलन हुआ बड़ी सादड़ी में, तो वहां पर जो है
22 संप्रदायों ने, वो फिर एकता मतलब बातें चलती रही, मीटिंग्स चलती रही, साधु संतों के पास जाते रहे श्रावक, एक एक को मनाते रहे। तो 2009 विक्रम संवत 2009 में वहां पर बृहद सम्मेलन हुआ, जिसमें 22 संप्रदायों के आचार्यों ने अपना त्याग दिया और क्या बने, श्रमण संघ, वर्धमान श्रमण संघ की स्थापना हुई। तो वर्धमान श्रमण संघ में फिर सबसे पहले जो सबसे वयोवृद्ध संत थे उस जमाने के, उन्हें आचार्य बनाया गया, जो लुधियाना में विराजमान थे। 32 आगम जिनको कंठस्थ थे, ऐसे पूज्य परम पूज्य प्रथम पटधर श्री आत्माराम जी महाराज। लेकिन उनके साथ ही महामंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में आनंद ऋषि जी महाराज को बनाया गया। और ऐसे ही उनकी जो है विद्वता भी बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, है ना। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। फिर उन्होंने तीसरा सम्मेलन जो था वो पूना में लिया, सन 1987 में लिया, जो कि बहुत बड़ा था। लगभग 450-500 साधु साध्वी वहां पर आए थे। और उस समय आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को उपाचार्य का पद दिया गया और आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब को युवाचार्य का पद दिया गया था। तो ये श्रमण संघ लगभग 70 सालों से चला आ रहा है और ऐसे में निर्णय आचार्य लेते रहे हैं समय समय पर। कुछ भी छोटी छोटी चीजों के परिवर्तन करने हैं या समाचारी संबंधित हैं, है ना, सब सूझबूझ से एक दूसरे की राय लेकर के मंत्रिमंडल तैयार किए गए, प्रवर्तक मंडल तैयार किए गए और जो है बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। आचार्य भगवान ने करीब 92 साल की उम्र भोगी। कितनी? 92 साल, 90 में पैदा हुए थे और 1900 में पैदा हुए थे। और 1992 में मेरी दीक्षा 16 फरवरी 1992 को हुई थी और आचार्य भगवान का देवलोक जो है वो 28 मार्च 1992 को हुआ। और मैंने भी, इन आंखों ने भी दर्शन किए उनके सन 1987 के सम्मेलन में। इतने मतलब क्या तेज था उनके चेहरे पर, इतनी उम्र होने के बाद भी। अब जब तो हम छोटे छोटे थे, 6, 7, 8 साल की थी मैं, उतना कुछ पता था नहीं। लेकिन अब जब हम दोबारा महाराष्ट्र में आए और बहुत सारे साधु साध्वियों से मिलना हुआ इंदौर सम्मेलन में, तब मैंने उनकी बहुत सारी बातें ऐसी सुनी और सम्मेलन की बातें भी सुनी। क्योंकि सम्मेलन ऐसा होता है कि जहां पर हर साधु साध्वी अपने विचार रखते हैं, और जहां विचार रखते हैं तो विचार होते हैं तो कई टकराते भी हैं, कई सुलझते भी हैं, कई उलझने भी बढ़ती हैं। तो कहते हैं आचार्य भगवान आराम से बैठकर सबकी सुनते थे, कभी भी जवाब नहीं देते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे, फटाफट निर्णय नहीं लेते थे, विचार कर सुनते रहते थे। और साधु संतों में कभी तेजी, कभी नरमी, कभी गर्मी चलती रहती थी सम्मेलन में, मीटिंग्स में, तो भी वो आराम से सुनते रहते थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और फिर आचार्य भगवान बोलते थे कल इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। और फिर शाम के समय अपने मंत्रिमंडल से, अपने श्रावक मंडल से बात करते थे उस विषय पर, तब जाकर के उसका निर्णय वो सुनाया करते थे। तो कहने का अभिप्राय है कि इतना ज्यादा मतलब सूझबूझ, गहर गंभीरता। और ऐसा इतिहासों में आता है और उनकी जब जीवनी हम पढ़ते हैं कि आचार्य भगवान जब 80 साल के थे, 80 साल के थे, तब तक भी वो पढ़ाई करते थे। और उन्होंने उर्दू की भाषा 80 साल की उम्र में सीखी थी। मतलब वो सीखना कभी नहीं छोड़ते थे। 18 भाषाएं उनको आती थी और हर भाषा में वो पूरी कमांड रखते थे। मतलब इतनी योग्यता। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान, जो कि जिनकी आज जन्म जयंती है और विशाल रूप में मनाई जा रही है, 123वीं जन्म जयंती है, जो कि हमारे पूरे ऋषि संप्रदाय से लेकर के पूरे श्रमण संघ में आज के दिन मनाई जा रही है। और आज एक संकल्पना बनाई हुई है कि वृहद अणबिल महोत्सव जो है उनकी निमित्त से हो रहा है, जिसमें हमारे पास भी सूचना आई थी 1 लाख
8,000, 1,08,000 आई विल पूरी इंडिया में करने के भाव हैं और शायद वो टारगेट पूरा भी हो ही जाएगा। जब ठाना है तो पूरा हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में शत शत वंदन, शत शत नमन करते हुए, और हम भी बस शासनेश प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान की तरह हमारे अंदर भी संयम वृत्ति, ऐसे ही सुदृढ़ता से आगे हम भी बढ़े, उनके बताए मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये आचार्य भगवान की आज जन्म जयंती है और